राजू के वारिस की हुई मौत। क्या डूबेगा राजू का बिजनेस? किसके आने से उड़े सबके होश? बेटा 1992 में एक हिंदी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में हमें नजर आए थे अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी। ये एक फैमिली ड्रामा से भरपूर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इंद्र कुमार ने। वहीं जल्द ही हम फिल्म का सीक्वल देखेंगे, जिसकी कहानी कुछ इस तरह हो सकती है। आज तक की कहानी में हमें देखा कि राजू यानी अनिल कपूर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है और उसका बिजनेस बेहद तरक्की करता है, लेकिन उसकी किस्मत में सब जगह पे खुशी नहीं लिखी होती। सारू यानी माधुरी दीक्षित प्रेग्नेंट होती है, पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो अपना बच्चा खो देती है। जिसके बाद राजू सारू के साथ मिलके एक अनाथ आश्रम खोलता है। हाँ, सारू अपना सारा वक्त बिताती है और बच्चों का ध्यान रखती है। देखते ही देखते वक्त बीत जाता है और राजू और सारू की भी उम्र बढ़ जाती है। जिसके बाद वो सोचते हैं कि वो अपने बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी दे देंगे देव यानी विक्रांत मैसी को, जो कि राजू के भाई का ही बेटा होता है। जहां वक्त बीत जाता है और फाइनली वो दिन आता है जब देव सीईओ बनने वाला होता है। सब देव का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन देव नहीं आता, बल्कि थोड़ी देर बाद राजू को कॉल आता है कि देव जिस गाड़ी से आने वाला था उस गाड़ी का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है, जिसमें देव की जान चली जाती है। ये बात सुन के सभी लोग शॉक में आ जाते हैं और चारों तरफ खबर फैल जाती है। वहीं राजू की कंपनी के शेयर्स भी डूबने लगते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब कंपनी को कोई संभालने वाला नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी पूरी लॉस में चली जाएगी। ये फैमिली लॉस बहुत ही बड़ा था राजू और सारू के लिए, क्योंकि देव को भले ही उन्होंने जन्म नहीं दिया हो, लेकिन बचपन से लेके आज तक उन्होंने ही उसे संभाला था। वहीं इसी बीच राजू का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, जो बिजनेस में उसका राइवल है, धनराज यानी मुकेश ऋषि, उसे इस बात का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है और वो बिजनेस की दुनिया का राजा बन जाता है। राजू जो बिजनेस में पोजीशन होल्ड करता था, उस पोजीशन पे अब धनराज आ गया था। वहीं सभी लोग अब ये मान के बैठे थे कि राजू का बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, क्योंकि अब उसका कोई वारिस बच्चा नहीं है। अपने बिजनेस को ऐसा डूबता देखकर राजू प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और कहता है कि वह एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला है और इस बात का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है धनराज पर। और वो अब ये सोचता है कि राजू अपने बिजनेस का फुल्ली डेमोलिश कर देगा, क्योंकि अब उसके पास ऐसा कोई नहीं है जिसे वो अपना बेटा कह पाए। और देखते ही देखते वो दिन आता है जब सब लोग यही मान चुके थे कि राजू अपना बिजनेस किसी और को सौंप देगा। वहीं राजू आता है और सबसे कहता है, आप लोग तो सब जानते हो कि मैंने जिसे सीईओ बनाना चाहता था, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। इसमें से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस कंपनी को किसी और को हैंडओवर कर दूंगा, पर सच कहूं तो ये कंपनी मेरे लिए मेरा सब कुछ है और इसे मैं ऐसे डूबता हुआ नहीं देख सकता। और इसलिए मैं इस बात की अनाउंसमेंट करता हूं कि इस कंपनी का नया सीईओ होगा दीपक यानी टाइगर श्रॉफ, जो इस कंपनी की पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। तो आखिर कौन है ये दीपक? क्या दीपक के आने से बदल जाएगा कंपनी का हालत? क्या दीपक का आना कहानी में लाएगा ट्विस्ट? आगे की कहानी जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा।